हॉरर स्टोरी के सेक्शन में आपका स्वागत है। आज की कहानी है हॉस्टल का वो रहस्यमय कमरा पार्ट 2। इस कहानी का पार्ट 1 मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ये कहानी मेरे दोस्त नीलेश की है। मेरे गांव जाने के बाद नीलेश के साथ क्या हुआ, नीलेश यहाँ तक कैसे पहुँचा, नीलेश की कहानी कहाँ से शुरू हुई है। अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो इस स्टोरी का पार्ट 1 ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एक हफ्ते बाद जब मैं वापस कॉलेज आया तो मैंने देखा नीलेश कॉलेज नहीं आया था। फिर मैंने सोचा नीलेश को कॉल करता हूँ। मैंने कॉल किया पर उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने नेट ऑन किया, सोचा उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूँ। जैसे ही मैंने अपना नेट ऑन किया तो उसके कई सारे मैसेजेज आ गए। मेरे गांव में नेटवर्क नहीं रहता था, इसलिए मैंने अपना मोबाइल चेक नहीं किया था। ये मैसेजेस नीलेश ने मुझे 4 दिन पहले किए थे और मैं आज देख रहा था। नीलेश ने उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारे कई बार कॉल करने का प्रयास किया, पर तुम्हारा नंबर नेटवर्क से बाहर बता रहा था। इसलिए मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो मुझे छोड़ेगा नहीं और मैं बच नहीं पाऊँगा। इसलिए मैंने अपनी सारी कहानी अपनी डायरी में लिख दी है और वो मैंने अपने हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे फेंक दी है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी डायरी से मेरी ज़िंदगी की असलियत लोगों के सामने तुम लाना। तुम मेरे भाई से भी बढ़कर हो। बस इतना ही मैसेज नीलेश ने मुझे किया था और उसी मैसेज के अनुसार मैंने उसके हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां मुझे उसकी डायरी मिली। मैंने उस डायरी को खोला तो देखा ये नीलेश की डायरी है। मैंने देर न करते हुए उस डायरी को उसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया, जहाँ तक नीलेश ने मुझे अपनी कहानी बताई थी। उसके आगे के पेज को मैंने पलटा। वहाँ नीलेश ने लिखा था, आज मैं वापस अपने हॉस्टल में रात में आया। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर देखा कि मेरा रूममेट वहाँ नहीं है और सारे कपड़े और सामान बिखरे पड़े हैं। मुझे लगा कि मेरे बगल के रूम वालों की ये हरकत होगी। मैं बाहर गया तो देखा कि फ्लोर के सारे रूम में ताला लगा हुआ है। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरे रूममेट ने ही किया होगा। इस रूम की इस हालत के बारे में हॉस्टल के मैनेजर से बोलने गया और मैंने अपना रूम नंबर बताया। मैंने ये भी कहा कि मुझे शक है कि ये सब मेरे रूममेट ने ही किया है। मैनेजर ने रजिस्टर निकाला और मेरे रूम नंबर की लिस्ट निकाली और उसने जो कहा उसके बाद तो मेरे पैरों तलों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे रूम में सिर्फ तुम रहते हो, रजिस्टर में सिर्फ तुम्हारा नाम है, उस रूम में अभी कोई और नहीं रहता है। मैंने कहा नहीं, वहाँ एक लड़का मेरे साथ रहता है, उसका नाम राहुल था। तब मैनेजर ने थोड़ा सोचने के बाद बताया, राहुल नाम का लड़का आज से 1 साल पहले उसी रूम में रहता था, जिसकी लाश एक दिन उसी के कमरे में मिली। उसने चिट्ठी में लिखा था वो फेल होने की वजह से और पढ़ाई की डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहा है। इतना कहकर मैनेजर अपने घर की ओर निकल जाता है। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैंने सोचा अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाता हूँ। कुछ दिन कहीं भी रह लूँगा पर यहाँ नहीं रहूँगा। मैंने अपने रूम में पहुँचा और अपना सामान पैक करने लगा। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। मैंने खोलने की कोशिश बहुत करता हूँ पर वो खुलता नहीं। फिर मैं जल्दी से अपना मोबाइल निकालता हूँ और तुम्हें फ़ोन लगाता हूँ। जब फ़ोन नहीं लगा तो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया और तभी मेरे सामने राहुल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। मेरे कमरे में एकदम अंधेरा हो गया और मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। टॉर्च जलाकर डायरी में ये बाकी बातें लिखी और खिड़की से नीचे फेंक दिया। इसके आगे डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था। नीलेश के साथ क्या हुआ मुझे ये जानना था, इसलिए मैं नीलेश की डायरी पढ़ने के तुरंत बाद ही उसके हॉस्टल की में उसके मैनेजर से मिलने गया और उनसे पूछा कि नीलेश कहाँ है। उन्होंने दुख से बोला, 3 दिन पहले ही सुबह को उसके कमरे में उसकी लाश मिली थी, अब वो हमारे बीच नहीं रहा। मैंने पूछा ये सब कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा किसी को नहीं पता, सभी को यही लग रहा है कि ये एक सुसाइड है। उन्होंने कहा अब उस कमरे में ताला लग गया है और आज भी उस हॉस्टल में वो कमरा बंद है। धन्यवाद।